नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान भारत का विरोध करे ये जग जाहिर है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो भारत का विरोध किया है इसमें पाकिस्तान का साथ चीन ने नहीं, हमारे मित्र कहे जाने वाले देश इटली ने किया है। मैं उसी इटली के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी प्राइम मिनिस्टर जब भारत आई थी G20 की मीटिंग में तो उनकी मुस्कुराहट पर बहुत सारी रील बनी थी। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान का जो साथ इटली ने दिया है वो साथ है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित। दोस्तों, आज से लगभग 80 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस के 6 अलग अलग अंग हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा को व्यवस्थित करना। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत ने इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित एक मॉडल पेश किया और वो मॉडल था इस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट से संबंधित। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट। भारत ने कहा था परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरीके की सीट्स को बढ़ाना चाहिए। अब इस मॉडल को दुनिया ने पसंद किया, यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन दोस्तों, भारत का विरोध करने वाले देशों के ग्रुप ने इसके विरोध में एक मॉडल पेश किया और भारत ने अब उस मॉडल का विरोध करते हुए कहा कि या तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में सीटों के अंदर चेंज कर देना चाहिए, अन्यथा हम यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल में एक नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर देंगे। आइए ये न्यूज़ क्या है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक न्यूज़ पेश किया है जिसमें बताया गया कि भारत ने पुरजोर आलोचना की है यूएफसी मॉडल की। अब ये यूएफसी मॉडल किसने पेश किया है? तो यूएफसी मॉडल में बहुत सारे देश हैं, वो देश जो भारत का अपोज करते हैं, लेकिन इसके जो बड़े बड़े आका हैं उनका मैं नाम बता देता हूं, पाकिस्तान और इटली। जिसमें यह कहा गया है इस मॉडल के अंदर कि परमानेंट सीट से तो छेड़खानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनको तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए, और भारत को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट देनी नहीं चाहिए। मतलब भारत का पुरजोर विरोध किया और भारत ने जो मॉडल पेश किया उसका भी पुरजोर विरोध किया। आखिरकार ये यूएफसी है क्या, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूएफसी की फुल फॉर्म है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। मैं आपको बता दूं, ये मॉडल, ये जो ग्रुप है, ये स्टार्ट किया था इटली ने 1990 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है उनका एक्सपेंशन ना हो, यानी उन संख्याओं में बढ़ोतरी ना हो। अच्छा, कुछ देश हैं, 4 देशों का ग्रुप है जिसको G4 कहते हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स की संख्या बढ़े, यानी कि G4 का कंप्लीटली अपोज करता है ये यूएफसी मॉडल, यानी यूएफसी ग्रुप। बाद में दोस्तों, इस यूएफसी ग्रुप का जो माई बाप है इटली, उसके साथ कुछ और देश आ गए जैसे कि पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट, और इन चारों देशों ने मिलकर 1995 में इसको एक नया नाम दे दिया, दैट इज द कॉफी क्लब। यानी कॉफी क्लब G4 का कंप्लीटली अपोज करता है, जैसे इटली जर्मनी का अपोज करता है, भारत का अपोज पाकिस्तान करता है। ठीक है दोस्तों, बाद में और भी बहुत सारे देश जुड़ते चले गए और एक कारवां इनका कॉफी क्लब का बढ़ता चला गया। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कॉफी क्लब के अंदर चाइना एक ऑब्जर्वर के तौर पर है, जो यूनाइटेड नेशन में जिसके पास परमानेंट सीट है, यानी कि जो आपका यूएफसी है ये कंप्लीटली अपोज करता है। यानी कि इन देशों ने भारत के मॉडल के विरोध में एक यूएफसी मॉडल पेश किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि यूएफसी मॉडल के अंदर क्या कहा गया है। देखिए, भारत ने जो मॉडल पेश किया था उसके अंदर यह बताया गया था कि देखिए, अभी तक अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो जो इसमें परमानेंट सीट है उनकी संख्या 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 15 है। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं इलेक्शंस के द्वारा। तो भारत ने जो मॉडल पेश किया था, भारत ने कहा था कि इन 5 जो परमानेंट मेंबर है जिनकी संख्या 5 है या 5 सीट है, इसको बढ़ाकर 11 कर देनी चाहिए और 15 को बढ़ाकर 25 से 26 कर देनी चाहिए। अब इस मॉडल के विरोध में इटली, पाकिस्तान या अन्य देश जो भारत के पुरजोर विरोधी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को तो छेड़ना ही नहीं है, इनको तो फिक्स कर दो, इनको तो 5 ही रहने दो। हाँ, 15 की जगह आप इसको नॉन परमानेंट सीट को बढ़ा के 26 कर सकते हैं। मतलब वो नहीं चाह रहे कि भारत को परमानेंट मेंबर किसी भी तरीके से बनाया जाए। अब जैसे ये मॉडल पेश किया इन्होंने कॉफी क्लब वालों ने, तो भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारत के सपोर्ट में जर्मनी, जापान आ गए और इन्होंने ये कहा कि अगर इस मॉडल को, जो हमने मॉडल पेश किया है, या हमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को परमानेंट मेंबर के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जगह दी गई, तो हम यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल में एक नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर देंगे। अब इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है जिसका सपोर्ट जर्मनी और जापान ने किया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए।
यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाएगा आपको, यानी कि अब आपको ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, इसके लिए परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा दोस्तों मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे निर्णय इस बैच का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, इस कोर्स में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं फीस में, तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपको कूपन का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल द कूपन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, तो आप 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।